नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, ये जिस खबर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ये आपको कहीं भी ज़्यादा हेडलाइंस में मिलेगी नहीं, ये पर बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। तो न्यूज़ ये है कि जो बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, लाइक डिक्सन, टाटा, ज़ेडवर्क, ये लोग हैं, ये बाहर से हायरिंग कर रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर एंड जो फोन में कंपोनेंट्स लगते हैं लाइक कैमरा एंड ये इन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में बाहर से टैलेंट हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली पसंद है वो एनआरआईज की है, जो विदेश चले गए हैं, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। और अगर कोई एक्सपेट्रिएट मिलता है, एक्सपेट्रिएट मतलब वो जो उसका मूल देश विदेशी है और यहाँ आके अगर काम करना चाहता है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है। ठीक है, ये देखिए मित्रों, ये एक छोटी न्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। ये बहुत बड़ी न्यूज इसलिए है कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके मतलब मायने क्या है। देखिए, यूएस में जितने इंडियंस काम कर रहे हैं और यूरोप में और सारे संसार में, अगर वो अपनी धन पूंजी अनुभव क्षमता सब लेकर इंडिया वापस आ जाते हैं, आधे लोग भी, तो अब ये समझिए समझिए आने वाले 5 7 10 साल में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। उनके पास इतनी क्षमताएं हैं, इतना धन है और इतना अनुभव है कि वो यहाँ पे बड़ी से बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की कंपनीज स्थापित करके और पूरे संसार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तमाम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है। ये बात सही है कि बाहर से जो एनआरआईज हैं रेमिटेंसेस भेजते हैं, मतलब जो सहायता भेजते हैं विदेश में अपने भारतीय परिवारों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, वो करीब 125 बिलियन डॉलर पहुंच गई है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सहायता है, परंतु इससे कईयों दसियों गुनी बड़ी सहायता होगी अगर सारे एनआरआईज वापस आ जाएं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर सारे एनआरआईज वापस आ गए, मैं और देशों की तो बात कर ही रहा हूँ, चाइनीज वगैरह हैं, पाकिस्तानी हैं और तमाम लोग हैं, तो यूएस से अगर सारे इंडियंस भी वापस आ जाए ना, तो यूएस की जो इकोनॉमी है ना बड़े भारी संकट में आ जाएगी। नासा में करीब 36% है वो इंडियंस काम करते हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं उसमें से करीब 20-25% इंडियन है। और जितने भी बड़े बड़े पद हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, सबके सीईओ इंडियन है। और कोई धर्मार्थ में नहीं बनाया इनके, कृपा करके, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर नॉलेज है, उनका अनुभव है, जिससे कि वो कंपनीज को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम पहले सुनते थे, बहुत पहले, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ करीब अर्ली 90s और लेट 80s की। एक कहावत चलती थी जब हम स्कूल में थे कि जो आईआईटीएंस होते हैं उनका क्या होता है, एक पैर आईआईटी में होता है, दूसरा एयर इंडिया में। मतलब 90% ऑफ आईआईटीएंस वुड गो आउट ऑफ द कंट्री आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम आईआईटी, बाहर चले जाते थे। और ये देश के लिए एक बड़ी भारी हानि थी। अब इसी प्रकार अगर सारे लोग वापस आते हैं, और थोड़ा ये देखिए एक शुरुआत है, तो ये समझ लीजिए कि वो हानि जितनी हुई है उससे 10 गुना फायदा हो जाएगा। यहाँ से वो गए थे केवल आईआईटी की डिग्री लेके, अगर वो वापस आते हैं तो अनुभव लाएंगे, पैसा लाएंगे, क्षमता लाएंगे और अपना यहाँ पर रोजगार सृजन करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालेंगे, कंपनीज डालेंगे, नौकरी करेंगे, तो उसमें सहायता करेंगे, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, टाटा जैसे मैंने बताया, ये सब इनने करीब 80 वैकेंसीज निकाली हुई हैं एट वेरी हायर लेवल, मतलब सीईओ लेवल पे नहीं, जस्ट रिपोर्टिंग टू द सीईओ। क्योंकि भारत में जैसे सेमीकंडक्टर है, आज तक अभी सेमीकंडक्टर का निर्माण ही नहीं हुआ, तो कोई टैलेंट है ही नहीं। मोबाइल की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका कोई टैलेंट है ही नहीं है। और देखिए एक चीज और भी है, जो बाहर इंडियंस रह रहे हैं वो यहाँ वापस आना चाहते हैं, परंतु एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब ये चीज इंगित करती है कि भारत में जो है अपॉर्चुनिटीज बन रही है एनआरआईज के लिए। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी काफी लोग बाहर से आके इंडिया में काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत कम है। और धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो इसका बहुत लाभ इंडिया को होगा। ये एक संकेत भी है कि इंडिया सही दिशा में जा रहा है, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है।
और ये उसका एक बेसिस भी है, उसके मतलब बनने का एक कारण भी बनेगा। दोनों ही चीजें संकेत कि मतलब अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, शायद थोड़ी संख्या में हुआ है। मान लीजिए हर साल 5-10 हजार लोग भी बाहर से जो है एक्सपीरियंस इंडिया आते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लोग इंडिया आना चाहते हैं और धीरे धीरे आ भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, मतलब जो खरीदने की क्षमता है रुपये की, विदेश के मुकाबले बहुत अधिक है। विदेश में यहाँ के मुकाबले एवरेज 4-5 गुना महंगाई है यूएस में। तो वहां पे जो वो यूएस डॉलर्स में अगर किसी को पेंशन मिलती है, कुछ होती है, तो इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से उनका खर्चा चल जाता है। जैसे कि मैं एक सज्जन को जानता हूं, उनको करीब यूएस डॉलर्स में 1,60,000 रुपये महीने मिलते हैं। यूएस में बड़ी मुश्किल से रह पाते थे, यहाँ आके ठाट से राजा की तरह रह रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो चलिए ठीक है कि भारत में आ रहे हैं, वो भारत में व्यय कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा बहुत फायदा है। परंतु जो लोग वर्किंग एज में हैं, जिनने वहां पे अथा पैसा कमाया है, और सब में बड़ी बात कि उनके पास हुनर है, उनने रिसर्चेस करी हुई हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री में गए हैं और इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो अभी इंडिया में टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और वो जैसे कैंसर में होता है कार टी, ये नई टेक्नोलॉजी आई है कैंसर में, ये ज्यादातर उन कैंसर के लिए होता है, ब्लड कैंसर के लिए। अभी सॉलिड ट्यूमर्स पे इसकी एप्लीकेशन उतनी नहीं है, उस पर काम चल रहा है। तो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जब ये इंडिया आएंगे तो इंडिया का देखिए टेक्नोलॉजिकली फायदा करेंगे, और ये अपने अनुभव से फायदा करेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लगाएंगे कुछ लोग आके नौकरी करेंगे। एक एक आदमी ये समझ लीजिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10-10 लोगों को जॉब देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है जो कि शुरू हो गया है, और गवर्नमेंट को इसमें और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट एक 25,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम ला रही है फॉर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो ये मोबाइल में कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे कैमरा होता है, और इसका जो ऑडियो सिस्टम होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, फ्लैश मेमोरी होती है। तो इन सब के लिए किसी भी देश में पूरा मोबाइल पूरे संसार में किसी भी देश में नहीं होता है निर्मित पूरा। अगर 30-40% भी वैल्यू एडिशन हो तो बहुत माना जाता है। इंडिया ऑलरेडी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। 3-4 साल पहले करीब 5-10% था, जो बढ़ के 15-20% हो गया है। अब ये सरकार स्कीम लाएगी तो हम हो सकता है 30-35-40% की तरफ बढ़े। उसके लिए बहुत ऐसे लोग चाहिए होंगे जो बाहर से आके सेटल होंगे, और धीरे धीरे ये प्रदर्शित करता है कि भारत उन्नति के पथ पर अपने कदम बढ़ा रहा है। और सरकार इसी प्रकार प्रोत्साहन दे, रिवर्स माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन शुरू हो। जो हमारा सारा दिमाग था वो बाहर चला गया था, अब ये भारत आए, भारत का कल्याण करे। उन लोगों को भी अपने चेष्टा में लगना चाहिए। वैसे आना चाहते हैं लोग बाग, परंतु वही दिक्कत है कि उचित उनके जो जॉब्स है उस प्रकार के जॉब्स नहीं है, पर अब वो क्रिएट हो रहे हैं। सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसे वहाँ के मुकाबले सैलरी आधी मिले। अभी जैसे ये जो पोस्ट हैं इनके लिए करीब 2-2.5 करोड़ सैलरी पर एनम देने की बात हो रही है। तो हो सकता है 5 करोड़ मिल रहे हो या 7 करोड़ मिल रहे हो, तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, परंतु उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी 1/5 है इंडिया यूएस के मुकाबले, यूरोप और यूएस के मुकाबले। तो अगर सैलरी थोड़ी कम भी होती है तो खर्चे भी उतने ही कम है, सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है, सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।